सर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत जूनियर हैं अभी। अगर डॉक्टर जयशंकर के साथ उनको देखा जाए या उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा जाए। नेशंस में कुछ वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक बहुत ही शार्प स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए आई है। और मजे की बात यह है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था, तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई। और ऐसे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर इस तरीके की बेतुकी बकवास करते हैं तो उससे दुनिया हंसती है उस चीज को देखकर। और जयशंकर इज राइट टू से, मतलब जयशंकर की फोकस ऑन फॉरेन पॉलिसी में कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज की वो बहुत तो इंडिया के भी कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा और उनके प्राइम मिनिस्टर को कहा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। दरअसल वो खिसिया गए। मच मोर सेंसिबल और फोकस्ड आदमी है। सर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बहुत जूनियर हैं अभी। अगर डॉक्टर जयशंकर के साथ उनको देखा जाए या उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा जाए, तो वो जबान उन्होंने जो इस्तेमाल की, आपके ख्याल से क्या वो ठीक है कि इस तरह से उन्होंने बात की? अपनी बात को रख सकते थे लेकिन बेहतर तरीके से रख सकते थे। नहीं, जबान उन्होंने कौन सा को उनको, मेरा मकसद है गालियां निकाली हैं, लेकिन वो टिट फॉर टैट चल रहा था। टिट फॉर टैट चल रहा है। उन्होंने उसामा बिन लादेन कह दिया, इन्होंने गुजरात का कसाई कह दिया। देखे ना, लेकिन सर उसामा बिन लादेन से प्राइम मिनिस्टर को उनको कैसे बुलाया जा सकता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को? बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये मुझे बताएं, उन्होंने आज जो आइडियोलॉजी दी है उस पर आप उसको डिसएग्री नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा उन्होंने आज किया है। उन्होंने कहा कि जयशंकर साहब के इस दौरे के अंदर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी के साथ मिलकर गांधी जी का जो वहां पे स्टैचू है उसका इफ्तिताह किया गया है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आरएसएस वाले और बीजेपी वाले गांधी को तो अपना लीडर ही नहीं मानते। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा कि बीजेपी वाले में हमारे भाई जो हैं वो तो गांधी जी का जो कातिल है उसको हीरो समझते हैं। आज उन्होंने फिर हिस्ट्री में निकाल के वो भी आगे रख दिया। तो उन्होंने कहा कि जहां आप गांधी के कातिल को हीरो मानेंगे तो वो भी तो टेररिज्म है। उन्होंने ये पॉइंट निकाल लिया उसमें से कि आप भी टेररिज्म में बिलीव करते हैं, आप भी एक कातिल को हीरो समझते हैं। लेकिन मेरा मजे की बात यह है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था, तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई। बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वज़ीर आज़म हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खित्ते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है। तो अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी। उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया। उन्होंने जो है वो और तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने फिर हिलरी क्लिंटन का वाक़या सुना दिया कि देखिए जनाब, हिना रबानी खैर तो हमें ये बता रही हैं, लेकिन हिना रबानी खैर ही वज़ीर ख़ारजा थी पाकिस्तान की, अमेरिका की, और वो आई और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर के पीछे वाली जगह पे सांप पालेंगे तो वो आपको जो है। इस बात को लेकर भी है कि भारत पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं है और पाकिस्तान का नाम लेना भी हमारे जो लीडरान हैं उनको गवारा नहीं गुजरता। तो ये सारी चीजें भी हैं। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बिलावल भुट्टो के इस बयान का विश्लेषण करते हैं। और मैं इस चीज को फिर से अंडरलाइन करूंगा कि बेसिकली बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट ये अभी बौखला चुका है। नेशंस में कुछ वहां से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक बहुत ही शार्प स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए आई है। और बिलावल भुट्टो ने भी क्योंकि वहां पर स्पीच की है तो उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और फिर इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम ये कहें कि फेस ऑफ की एक सिचुएशन नजर आ रही है कि इस तरफ से भी और उस तरफ से भी कुछ बातें की गई। तो पहले मैं आपके सामने रखे देती हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा और फिर बिलावल भुट्टो ने क्या बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि पाकिस्तान कितना बौखला गया है। पाकिस्तान के टेरिटरी से या पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं
मेरे ख्याल से अगर मेरा अंदाजा सही है तो 127 पाकिस्तानी सिटीजन्स इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करे जा चुके हैं या उस सूची के अंदर शामिल हैं जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट की वांटेड लिस्ट है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर शायद 27 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, और ऐसा मुल्क जिसका हर एक टेररिस्ट एक्टिविटी, दुनिया के अंदर कहीं भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, इस्लामिक टेररिस्ट एक्टिविटी हो, उसके अंदर पाकिस्तान का फुटप्रिंट ना मिले, पाकिस्तान के उंगलियों के निशान ना मिले, ऐसा नामुमकिन है। और ऐसा मुल्क जब ज्ञान देता है तो दुनिया हंसती है। मेरे को जयशंकर जी का बहुत अच्छा बयान लगा जिसमें उन्होंने हिलरी क्लिंटन का वो वक्तव्य याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने अहाते में सांप पालेंगे तो वो आपके पड़ोसी को ही अकेला नहीं डसेंगे, वो आपको भी डस सकते हैं। और वही चीज पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर की तरफ से ये कहा गया कि होस्टिंग उसामा बिन लादेन, यानी उन्होंने ये कहा कि आपने उसामा बिन लादेन को जो होस्ट किया, तो उनका कहना था होस्टिंग उसामा बिन लादेन एंड अटैकिंग ए नेबरिंग पार्लियामेंट डज नॉट सर्व एज credentials to deliver a sermon at the United Nations Council। ये उन्होंने बात इसलिए की क्योंकि जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी तरफ से यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच की गई, जो बातें की गई, उसको उन्होंने एक मरतबा फिर कश्मीर का जिक्र किया कि जो रेजोल्यूशन है यूएन की, उस पर उन्होंने बात की कि हम चाहते हैं कि जो पीसफुली जो है। अच्छा, इसमें एक और बात ये है सर कि दोनों की तरफ से, यानी जयशंकर साहब की तरफ से भी मल्टीलैटरलिज्म की बात की गई और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से भी मल्टीलैटरलिज्म की बात की गई। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये जो कमेंट, एक बहुत ही शार्प कमेंट किया गया है जिसको कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से एक तरीके से जो है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने अटैक किया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। दरअसल वो खिसिया गए जब जयशंकर ने उनकी कश्मीर के अलाप को आतंकवाद से जोड़ा और उनको सलाह दी कि आप कम से कम नसीहत हमें ना दें क्योंकि आपके यहां से ओसामा बिन लादेन पकड़े गए। और उससे वो बौखला गए बिलावल साहब, और आज वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी साहब के लिए। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट स्कोर कर दिया। अब जो बात की है जयशंकर ने, उस बात से जाहिर है पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट जो है वो अगर इनकार करेगा तो आई बाई शाही मारेगा ना, क्योंकि ये तो एक ग्रिम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया। और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई रिलायबल सोर्स ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। इस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि वो पाकिस्तान में मारा गया। तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद था। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग विदाउट लेटिंग देम नो। दो ही तो इसके पहलू है ना, तीसरा कोई नहीं। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा कि अगर आपने उसको रिफ्यूज दी तो बहुत बुरा किया, इट वाज इल एडवाइज्ड। और जो है किसी भी तरीके से इसको आपको दुरुस्त डिसीजन नहीं करार दे सकते कि दुनिया में टेररिज्म के हवाले से सबसे ज्यादा जो वांटेड पर्सन है उसको आपने आके तो अपने मुल्क में जो है वो पनाह दी हुई है। तो जाहिर है ये कौन इस ग्रिम फैक्ट से इनकार करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये बात नहीं, हमारी मर्जी या हमारे नॉलेज के बगैर जो है वो वहां पे छुपा हुआ था, तो ये उससे भी बुरी बात है। क्योंकि अगर दुनिया का इतना बड़ा नाउन किस्म का दहशतगर्द जो है वो आपके मुल्क में आके छुप सकता है और आपके बिलियंस ऑफ डॉलर आपने झोंक दिए, आप कहते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां आपने दी, और आप कहते हैं सबसे ज्यादा पैसा आपने खर्च किया, तो आपको एक इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आया। तो ये जो छोटे मोटे दहशतगर्द इधर उधर घूमते रहते हैं उनके बारे में आप क्या दावा कर सकते हैं? तो इसलिए इस बात को तो मैं समझता हूँ कि एक ताना समझ के तो इनको कबूल कर लेना चाहिए
और अपने गरेबा में झांक के तो फ्यूचर में इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको रिपीट होने से बचाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इसके साथ साथ जो उन्होंने दीगर इशारे किए, मसलन जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जो इस तरह क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट हुए, ये सारी चीजें हुई, इनको भी, इस पे भी किसी को कोई जो है वो डिस्प्यूट किसी ने कभी नहीं किया। तो ये एक्सेप्टेड ट्रूथ हैं जिनको उन्होंने जाहिर रिपीट इसलिए किया कि कल जो पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं हिना रब्बानी ने, और उससे पहले जो बात हुई है जो कि वहाँ पे इस इंसिडेंट के हवाले से जौहर टाउन में, कि जिसमें एक ऐसे चीज के साथ इंडिया को जोड़ने की कोशिश की गई जो जिसको लॉजिकली या रेशनली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हलकों के लिए एक मुश्किल काम है। कि हाफिज सईद जो है वो 20-30 साल तक दमदनादा फिरता रहा पाकिस्तान के अंदर, हर जगह पे जलसों में खताब और जुलूसों में, और हर जगह तो उसको किसी ने नहीं मारा तो अब उसकी फैमिली को मारने के लिए जो है वो इंडिया आ गया। तो ये थोड़ी सी बात जो है मैं समझता हूँ कि समझ में आने वाली नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो एक फर्क पड़ता है। तो जयशंकर इज राइट टू से, मतलब जयशंकर की फोकस ऑन फॉरेन पॉलिसी में कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज की वो बहुत बात करते हैं। मैं रिसेंटली उनका एक डिस्कशन देखा एशली टेलिस के साथ, कार्नेगी के जो इंडिया एक्सपर्ट हैं, तो उसमें ही वाज टॉकिंग कि जब लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं दे टॉक अबाउट एरर्स एंड मिस्टेक्स बट दे डोंट टॉक अबाउट कैपेसिटी, कि सम ऑफ द मिस्टेक्स और फेलियर्स आर नॉट failures in bad policy making, but they are failures in terms of lack of capabilities. So he's a much more sensible और focused आदमी है।